तो डिस्कस करेंगे हम लोग फंक्शन की बात करेंगे। जब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था तो वहाँ पर हमने फंक्शन की बात की हुई थी। क्या होता है फंक्शन? फंक्शन मीन्स हमने डिस्कस किया था कि फंक्शन जो है एक रूल है, एक मशीन है, मैथमेटिकल मशीन है, जिसमें कुछ इनपुट होगी और वो कुछ उसके अंदर में कुछ फंक्शन प्रोवाइड करके उसको कुछ उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन प्रोवाइड करके फिर फाइनली वो कुछ आउटपुट जनरेट करेगा। कुछ ऐसा मैंने डिस्कस किया था, अगर आपको याद है तो, कि हमने एक कंसिडर किया था कि फंक्शन मीन्स हमने कंसिडर किया हुआ था कि एक मशीन है अपने पास, इस मशीन में कुछ इनपुट सप्लाई की जाएगी और कुछ आउटपुट अपने पास बाहर आएगा। इसी को बोल रहे थे कि ये फंक्शन है, ये फंक्शन है। क्लियर? इसको फंक्शन बोल रहे थे। यहाँ पर इनपुट को हमने x से डिनोट किया था, जिसको कि हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोल रहे थे। और ये फंक्शन कुछ अगर f है फंक्शन, तो आउटपुट जो आएगी अपने पास y अगर आ रही है तो y को लिख सकते हैं कि f फंक्शन ऑफ x है। x रिप्रेजेंट कर रहा है इनपुट को और f रिप्रेजेंट कर रहा है फंक्शन को। क्लियर? क्या ये फंक्शन कुछ रूल दी जाएगी, उसी को हम लोग फंक्शन बोल रहे हैं। मैथमेटिकल मशीन को हम लोग फंक्शन बोल रहे थे। हमने ये एग्जांपल बताया था कि अगर हमारे पास जूसर मशीन की बात करें अगर हम लोग, तो उसमें इनपुट जो होती है कुछ अपने पास कुछ फ्रूट्स इनपुट होती है और आउटपुट जो अपने पास मिल रहा था वो कुछ जूस मिल रही थी। क्लियर? तो वैसे ही यहाँ पर फंक्शन की बात करें, एक मैथमेटिकल रूल की बात करें, जैसे एग्जाम्पल में समझा जाए। हमने ये भी डिस्कस किया था एग्जाम्पल में, अगर आपको याद है तो हमने कंसिडर किया था कि अगर अपने पास मान लिया जाए कि ये कोई मशीन है और ये मशीन की जो फंक्शन है, ये कोई फंक्शन है, ये कोई फंक्शन है, कोई मशीन है जिसकी वर्किंग जो है स्क्वायर करने की वर्किंग है, ये स्क्वायर करने वाला मशीन है। तो ये स्क्वायर करने वाली मशीन है अपने पास, स्क्वायर करने वाली मशीन है अपने पास। क्लियर? तो इसमें कुछ इनपुट सप्लाई करेंगे तो कुछ आउटपुट आएगी बाहर। ये डिस्कस किया था कि x जो होती थी वो इनपुट उसको बोलते थे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए उसको थीटा बोल दिया था हमने, और आउटपुट को y बोल रहे हैं। y जो है उसको डिपेंडेंट वेरिएबल बोल रहे थे और x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोल रहे थे। क्लियर? वैसे ही स्क्वायर की बात करें कि स्क्वायर फंक्शन है, अगर इसमें मैं कुछ भी इनपुट प्रोवाइड करूंगा तो उसकी आउटपुट वो उस फंक्शन जो भी इनपुट सप्लाई किया है, जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल सप्लाई किया है हमने, उसका स्क्वायर करके वो आउटपुट प्रोवाइड करेगी। इसका मतलब अगर मैं 1 सप्लाई कर रहा हूँ तो 1 का स्क्वायर प्रोवाइड करेगी ये 1, अगर मैं 2 सप्लाई कर रहा हूँ तो उसका स्क्वायर करके ये आउटपुट में 4 जनरेट कर लेगी, 4 आउटपुट हमें दे देगी। क्लियर? क्या? वैसे ही अगर मैं 5 प्रोवाइड कर रहा हूँ तो उसका आउटपुट ये 25 प्रोवाइड करेगी। क्लियर? तो ये फंक्शन की बात की थी हमने, ये फंक्शन की बात की थी। फंक्शन को जैसे मान लीजिए कि कोई फंक्शन दी गई, हमें ये कोई फंक्शन दी गई है, f फंक्शन दी गई, ये कोई फंक्शन f दी गई है, इसमें इनपुट की बात की हमने, ये इसका आउटपुट है। इनपुट को हमने x से डिनोट किया, इसी को इनपुट बोल रहे हैं, इसी को इनपुट बोल रहे हैं हम लोग, और आउटपुट को हमने y से डिनोट किया, इसी को आउटपुट बोल रहे हैं हम लोग। तो आउटपुट को हम लोग लिख रहे हैं कि y जो है वो फंक्शन है x का। x जो है, ध्यान दे अब यहाँ पर पॉइंट ध्यान दे, x जो है ये इनपुट है, इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और f जो है ये रूल को रिप्रेजेंट कर रहा है या फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, रूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि सिंपल से टर्म में बात करूं कि अपने पास कोई फंक्शन दे दी गई है, कोई मशीन दे दी गई है, ये मशीन जो है स्क्वायर रूट ऑफ मशीन है, स्क्वायर रूट की मशीन है। तो यहाँ पर इनपुट सप्लाई हो जाएगी, यहाँ से इनपुट्स प्रोवाइड करनी होगी अपने को, और इस इनपुट को हम लोग x बोला करेंगे। तो यहाँ से आउटपुट बाहर आएगी, यहाँ से आउटपुट मिलेगा, हम इस आउटपुट को y बोल रहे हैं। क्लियर? क्या? तो y जो है किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है। कैपिटल F भी लिख सकते हैं या फिर आप स्मॉल f भी लिख सकते हैं। y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, इसको रीड करेंगे y इक्वल टू f ऑफ x, रीड करेंगे हम लोग, रीड एज y इक्वल्स f ऑफ x, f मीन्स फंक्शन ऑफ x, f मीन्स फंक्शन ऑफ x। क्लियर? क्या? तो y को क्या लिखेंगे? y जो है, सिंस f क्या है यहाँ पर फंक्शन क्या है? स्क्वायर रूट,
और इनपुट क्या डालना है इसमें, एक्स, यानी कि जो भी इनपुट सप्लाई करेंगे उसका स्क्वायर रूट करके वो बाहर जनरेट करने वाले। इस एक्स को ही हम लोग, अगर आपको याद है तो इस एक्स को बोला गया था डोमेन। इनपुट जो भी सप्लाई करें उसको डोमेन बोल रहे थे, और जो आउटपुट मिल रही थी उसको हम लोग रेंज नाम दिए थे। फिर क्या, तो यानी कि अगर हमने इनपुट जो सप्लाई किया, यहाँ पर x की बात की हमने इनपुट, और यहाँ पर y की बात की हमने, y किसके इक्वल है, y इक्वल टू रूट ऑफ x, इसकी बात की अगर हमने, तो ध्यान देते हो कि अगर x मैंने 0 सप्लाई की तो y की वैल्यू 0 होगी, स्क्वायर रूट ऑफ 0 0 हो जाएगी। x की वैल्यू अगर हमने 1 सप्लाई की तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी। x की वैल्यू अगर हमने 4 सप्लाई की तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी। x की वैल्यू अगर हमने 9 सप्लाई की तो y की वैल्यू 3 मिल जाएगी हमें। क्लियर, इस तरह से हम लोग सारी वैल्यू को देख सकते हैं। y जो है वो x का फंक्शन है, y जो है x का फंक्शन है, तो लिख सकते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ x, जहाँ पर फंक्शन जो है वो स्क्वायर रूट फंक्शन है। एग्जाम्पल को समझते हैं तो हम लोग, एग्जाम्पल समझते हैं तो कुछ हम लोग, जैसे अपने को एग्जाम्पल में मालूम है कि कुछ ऐसा दिया गया है, दे दिया गया कि y जो है एफ ऑफ x है। क्लियर, तो अगर हमें फाइंड करने की, फाइंड y एफ, ऐसा पहले ऐसा मैं क्वेश्चन लिख दूँ, पहले ऐसा एक क्वेश्चन लिख दूँ, तो इसके बाद इस क्वेश्चन की मैं बात करूंगा। इससे इजी पहले क्वेश्चन एक मेंशन कर दो, कुछ ऐसा क्वेश्चन कि अपने को दिया गया है कि y जो है वो 3 ऑफ x है, तो फाइंड करनी है, फाइंड y एट x इक्वल टू 1 2 3, इन सारे पॉइंट पर y की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू पुट करते जा रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी इसकी बात करें तो सिंपल सा टर्म हो गया, ये y लिखा हुआ है और ये x लिखा हुआ, और y क्या है 3 टाइम्स ऑफ x है, तो x की वैल्यू क्या क्या 1 2 और 3 है, तो x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 टाइम्स ऑफ 1 3 आ जाएगी। x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी। x की वैल्यू 3 पुट करेंगे y की वैल्यू 9 हो जाएगी, 3 टाइम्स ऑफ 3 9 हो जाएगी। क्लियर, तो इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल से एग्जांपल और बात करते हैं, अगर हमारे पास y दिया गया है, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया गया है कि y दिया गया, y को ही क्या लिख सकता हूँ मैं, फंक्शन ऑफ x जो कि दिया गया है एक्स स्क्वायर, ऐसा दिया गया है कि एफ ऑफ एक्स जो है एक्स स्क्वायर है, तो फाइंड करनी है, फाइंड कुछ टर्म मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट तो फाइंड करना है अपने को एफ ऑफ 1 फाइंड करना है, सेकेंड फाइंड करना है अपने को एफ ऑफ -1 फाइंड करना है, थर्ड फाइंड करना है अपने को एफ ऑफ 0 फाइंड, एफ ऑफ 0 फाइंड करना है, ऐसा 0 लिख देता हूँ, एफ ऑफ 0 फाइंड करना है। ये तीनों टर्म अपने को सॉल्व करनी है। देखते हैं तो कि y इक्वल टू एफ एक्स दी गई है और अपने को फाइंड करनी है एफ ऑफ 1। ध्यान तो कि यहाँ पर एफ ऑफ एक्स लिखा है, मीन्स एक्स की वैल्यू यहाँ पर लिखी गई है, तो यहाँ पर क्या लिखा गया, सिंस हमें मालूम है, सिंस ध्यान देते हो अगर आप कि एफ ऑफ एक्स लिखा गया कि एफ ऑफ एक्स कितना है एक्स स्क्वायर, और फाइंड क्या करनी है हमें फर्स्ट वाले पार्ट में एफ ऑफ 1। अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो ध्यान दे तो x की जगह पर 1 लिख दिया गया है, इसका मतलब इस वाले तरफ भी हमें x की जगह पर 1 पुट कर देना होगा, ये 1 आ जाएगी। क्लियर, क्या बहुत ही सिंपल सा है। सिमिलरली सेकंड पॉइंट की बात करें, हमें फाइंड करना है एफ ऑफ -1, एफ ऑफ -1, इसका मतलब जहाँ पर x था वहाँ पर क्या आ चुका है -1, यानी कि इधर इस साइड में राइट हैंड साइड में x की जगह पर -1 पुट कर दूँ तो ये 1 आ जाएगी, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगी। थर्ड पार्ट की बात करूँ मैं, तो हमें फाइंड करना है एफ ऑफ 0। अगर मैं कंपेयर करूँ तो यहाँ पर ध्यान दे तो यहाँ पर x है और यहाँ पर उसके जगह पर क्या आ चुका है एफ ऑफ 0, लेकिन जहाँ पर x है वहाँ पर एफ ऑफ 0 पुट कर देना है, तो मैं पुट कर दूँ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर मैं लिख दूँ एफ ऑफ 0 और उसका स्क्वायर किया गया है। अब एफ ऑफ 0 की वैल्यू लिखनी होगी, तो एफ ऑफ 0 फाइंड कर लेते हैं पहले तो हम लोग, एफ ऑफ 0 आएगी कितनी, तो एफ ऑफ 0 फाइंड करता हूँ, सिंस एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर है, तो एफ ऑफ 0 कितनी हो जाएगी 0 का स्क्वायर, ये वाली वैल्यू 0 हो गई, तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ 0 का स्क्वायर, ये वाली वैल्यू 0 आ जाएगी, यानी कि एफ ऑफ 0
यानी कि यहाँ पर ध्यान दे कि इनपुट पहले x था, इसमें इनपुट x है, यहाँ पर इनपुट क्या है, f ऑफ 0 इनपुट है। ऐसी मशीन है एक स्क्वायर करने वाली मशीन जिसकी इनपुट f ऑफ 0 है और f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है, 0 है। इसका मतलब इनपुट क्या है, 0 है। इसका मतलब अगर इनपुट 0 पुट करेंगे तो आउटपुट 0 आएगी, अगर स्क्वायर मशीन दी गई है तो अपने को। और भी एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लिया जाए सिंपल से एग्जाम्पल की मैं बात करूँ कि अपने पास कुछ ऐसा एग्जाम्पल दिया गया है कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स तो होता है, इसको मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसा लिख दिया। और फाइंड करने को बोला कि एफ ऑफ 1 क्या होगा। सेकंड ने पूछा कि एफ ऑफ पाई क्या होगा। क्लियर। थर्ड में पूछा कि एफ ऑफ 1 क्या होगा। क्लियर। तीनों वैल्यू सॉल्व करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है अपने को, तो सॉल्व करके देखते हैं तो कि क्या आएगी वैल्यू अपने पास। तो ए अपने पास ध्यान दिया जाए तो कि y क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या है। y को हटा देते हैं, एफ ऑफ एक्स लिख देते हैं। जहाँ पर y है उसको एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं क्योंकि y को इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ था। तो एफ ऑफ एक्स क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ है अपने को। क्लियर। क्या फाइंड क्या करनी है अपने को, फर्स्ट वाले पार्ट में एफ ऑफ 1 कंपेयर किया जाए इन दोनों को। तो एक्स यहाँ पर क्या आई हुई है, यहाँ पर 1, इसका मतलब 1 पुट कर दिया जाए यहाँ पर जहाँ भी x है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 पूरे टर्म में लिख लिया जाए, ये वैल्यू 2 के इक्वल हो जाएगी। सिमिलरली सेकेंड पार्ट की बात करें, हमें फाइंड करना है एफ ऑफ पाई फाइंड करना है। तो एफ ऑफ पाई फाइंड करना है तो क्या करें, जहाँ पर भी x है उसके जगह पर पाई पुट कर दो तो पाई स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगी, ये वाली आंसर हो जाएगी। थर्ड पार्ट में अपने को ध्यान दे तो खुद से सॉल्व करेंगे आप। एफ ऑफ 1 दिया गया है। वीडियो को पॉज करके ये वाला पार्ट खुद से पहले सॉल्व कर ले। क्या करना होगा अपने को, यहाँ पर इनपुट क्या है, एफ ऑफ 1 इनपुट है, यानी कि जहाँ पर x आ रही है टर्म, यहाँ पर x इनपुट था, यहाँ पर इनपुट एफ ऑफ 1 है। तो पहले x जगह पर एफ ऑफ 1 पुट कर दे और फिर से एफ ऑफ 1 की वैल्यू को पुट कर दे। क्लियर। या फिर डायरेक्टली ऐसा भी सोच सकते हैं, जैसे भी आपको सॉल्व करना है आप सॉल्व करें एक बार पहले, तो वीडियो को पॉज करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो आपने सॉल्व किया होगा कुछ ऐसा कि सिंस ऐसा सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ पर इनपुट एफ ऑफ 1 है, यहाँ पर इनपुट जो है ये एफ ऑफ 1 है और यहाँ पर इनपुट क्या है x। इसका मतलब इस x पर मैं क्या पुट कर दूँ, एफ ऑफ 1 पुट कर देता हूँ। तो वैल्यू पुट कर दी हमने, एफ ऑफ 1 उसका स्क्वायर था, उसका स्क्वायर कर दिया प्लस 1। और एफ ऑफ 1 की वैल्यू मालूम है अपने को, ये तो 2 के इक्वल, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1, ये कितनी हो जाएगी, 4 प्लस 1 हो जाएगी। और 4 प्लस 1 तो 5 के इक्वल हो जाएगी। या फिर ऐसा भी कर सकते थे, कि एफ ऑफ 1 फाइंड करनी थी अपने को। तो क्या करते हम लोग, पहले से एफ ऑफ 1 फाइंड कर लेते। तो एफ ऑफ 1 आई कितनी थी, 2। इसका मतलब एफ ऑफ 1 के जगह पर मैं क्या लिख दूँ, 2 लिख दूँ, यानी कि एफ ऑफ 1 वही है जो कि एफ ऑफ 2 है। यानी कि अगर इन दोनों को अब मैं कंपेयर करूँ, यहाँ पर इनपुट 2 है और यहाँ पर इनपुट x है, तो क्या आ जाएगी अपने पास, x जगह पर क्या पुट करना होगा, 2 पुट कर देना होगा। तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 ये 5 आ जाएगी। देख सकते हैं कि ये दोनों वैल्यू सेम ही आ रही है। क्लियर। क्या यहाँ ध्यान देंगे तो और भी क्वेश्चन की बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं। तो देखें तो एग्जाम्पल ये कि एफ ऑफ एक्स दी गई है अपने को एक्स स्क्वायर प्लस 3, अपने को फाइंड करनी है एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स प्लस 1 और एफ ऑफ 1 फाइंड करनी है। सॉल्व करते हैं तो हम लोग, सिंपल सा टर्म है, ये भी सॉल्व किया जा सकता है, इजी क्वेश्चन है। अब खुद से ट्राई कर सकते हैं कि सर दिया क्या गया है, एफ ऑफ एक्स दिया गया है अपने को, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 3 हो गई। तो फर्स्ट पार्ट में क्या सॉल्व करना है, एफ ऑफ 0 कंपेयर किया सर, दोनों को देखना स्टार्ट किया हमने। यहाँ पर इनपुट x है, यहाँ पर इनपुट सर 0 है, इसका मतलब जहाँ पर भी x आया हो वहाँ पर 0 पुट कर दूँ मैं। तो यहाँ पर इनपुट 0 था तो 0 का स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा। क्लियर। क्या, तो ये वाली वैल्यू 3 हो जाएगी। सेकेंड वाले पार्ट में सर एफ ऑफ 1 फाइंड करना है अपने को, यानी कि जहाँ पर भी यहाँ पर x आया हुआ है, यहाँ पर इनपुट 1 है, तो इस वाले इक्वेशन में, इस वाले फंक्शन में हम लोग x की वैल्यू को 1 पुट कर दिए तो 1 स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगी, जो कि 4 के इक्वल हो जाएगी। क्लियर। थर्ड पार्ट की मैं बात करूँ, सॉल्व करना है अपने को एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर से कंपेयर करना स्टार्ट किया सर यहाँ पर x है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है,
यानी कि ये इस वाले फंक्शन में जहाँ पर भी एक्स आया हुआ है वहाँ पर एक्स स्क्वायर उस केस में पुट कर देना है। तो यहाँ पर क्या आया हुआ ध्यान दिया जाए तो इस वाले पार्ट में एक्स स्क्वायर है, तो एक्स जगह पर पहले क्या पुट करूँ, एक्स जगह पर यहाँ पर एक्स स्क्वायर पुट किया, उसका पावर स्क्वायर है प्लस ऑफ 3, तो क्या आ जाएगी वैल्यू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 हो जाएगी प्लस 3 हो जाएगी। क्लियर? क्या फोर्थ पार्ट की मैं बात करूँ, ये क्लियर है अपने को, ये वाला टर्म क्लियर है अपने को, ये वाला टर्म क्लियर है। एफ ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पर था इनपुट एक्स स्क्वायर, जबकि यहाँ पर इनपुट एक्स है, तो इस वाले एक्स जगह पर पहले इस वाले एक्स के जगह पर पहले एक्स स्क्वायर पुट करना होगा, क्योंकि एक्स जगह पर यहाँ पर एक्स आ रहा है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर इनपुट है, तो इस वाले एक्स की जगह पर हमें एक्स स्क्वायर पुट कर देनी होगी, एक्स टू द पावर ये 4 हो जाएगी। क्लियर? फोर्थ पार्ट की बात करें हम लोग, हमें सॉल्व करना है एफ ऑफ एक्स प्लस 1, यानी कि यहाँ पर इनपुट क्या है, x प्लस 1 है। अगर इनपुट x प्लस 1 है तो जहाँ पर भी पिछले वाले फंक्शन में एफ ऑफ एक्स वाले फंक्शन में एक्चुअल फंक्शन में जहाँ पर x है वहाँ पर हमें x प्लस 1 पुट कर देनी है। तो इक्वेशन था उसका एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो x जगह पर क्या लिख दूँ, x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 3, ये आंसर हो जाएगी। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 3, तो आ जाएगी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। सिंप्लीफाई कर भी सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं है, वो तो डिपेंड करेगा हमें ऑप्शन किस टाइप से मेंशन करना है, मैच कराना है। फिफ्थ नंबर में क्या फाइंड करना अपने को, एफ ऑफ 1, यानी कि इसका इनपुट क्या है, एफ ऑफ 1 है। और अगर आपको ध्यान दे तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू मालूम है अपने को, इसका मतलब ये क्या है, एफ ऑफ 1 का मतलब एफ ऑफ 4 है, यानी कि जहाँ पर भी एक्स था इस वाले एक्चुअल फंक्शन में वहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या पुट कर देनी है, 4, तो वैल्यू पुट कर दो तो एफ ऑफ 4 क्या हो जाएगी, देखें तो एक्स जगह पर 4 पुट करना है, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 कितनी हो जाएगी, 16 प्लस ऑफ 3 कितनी आ जाएगी वैल्यू, ये 19, ये वाली वैल्यू आंसर में आ जाएगी। सिंपल से एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं, सिंपल से क्वेश्चन, जैसे मान लिया जाए कि एफ ऑफ एक्स जो है दे दिया जाए अपने को साइन एक्स दे दिया गया, क्लियर, और पूछ लिया अपने को कि फाइंड एफ ऑफ पाई बाई 2, ऐसा बोल दिया जाए कि एफ ऑफ पाई बाई 2 फाइंड करना है अपने को। तो एफ ऑफ पाई बाई 2 फाइंड करना है, इसका मतलब एक्स जगह पर क्या आया हुआ है, एक्स जगह पर पाई बाई 2 आया हुआ है, तो एफ ऑफ पाई बाई 2 कितनी हो जाएगी, जहाँ पर भी एक्स है वहाँ पर क्या पुट कर दूँ मैं, पाई बाई 2, तो साइन ऑफ एक्स की जगह पर पाई बाई 2 पुट कर दिया, और साइन पाई बाई 2 मीन्स 90 डिग्री, और साइन 90 कितनी हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी। क्लियर? क्या तो किस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं ये क्लियर, किस तरह से फंक्शन को अप्लाई कर रहे हैं ये क्लियर है। एक और क्वेश्चन की बात करते हैं, तो देखें तो क्वेश्चन कुछ ऐसा मैं मेंशन करता हूं कि अपने पास एफ ऑफ एक्स जो है वो इक्वल है साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स, ऐसा दिया गया। हमें फाइंड करनी है एफ ऑफ पाई बाई 4 की वैल्यू फाइंड करनी, एफ पाई बाई 4 के करस्पॉन्डिंग फाइंड करने की क्या वैल्यू आएगी, ये फाइंड करनी है अपने को। तो एफ ऑफ पाई बाई 4, तो यहाँ पर एक्स क्या है, इनपुट था इस फंक्शन के लिए, यहाँ पर इनपुट क्या है, पाई बाई 4 है, तो इसको मैं लिख दूँ साइन ऑफ एक्स जगह पर पाई बाई 4 प्लस कॉस ऑफ एक्स जगह पर पाई बाई 4, तो साइन पाई बाई 4 45 डिग्री, पाई बाई 4 45 डिग्री हो गई, तो ये 1/√2, और कॉस पाई बाई 4 मीन्स 45 डिग्री, ये 1/√2 हो जाएगी। ये क्लियर है कि पाई बाई 4 सिंस मालूम है कि पाई रेडियन जो होती है वो 180 डिग्री के इक्वल होती थी, याद है क्या, तो 1 रेडियन जो हो जाएगी वो इक्वल हो जाएगी 180 बाई पाई के। तो यहाँ पर जो एंगल दी जा रही है अपने को पाई बाई 4 दी गई है, तो पाई बाई 4 रेडियन जो हो जाएगी कितने एंगल के कितने डिग्री के इक्वल हो जाएगी, इक्वल टू 180 बाई पाई इंटू पाई बाई 4, ऐसा लिख लेंगे। ये पाई टू पाई कैंसल आउट हो जाएगी, ये 4 से
45 आंसर 45 टाइम्स हो जाएगा, तो 45 डिग्री आ जाएगी। क्लियर? तो 45 डिग्री के लिए वैल्यू साइन और कॉस की 1/√2 होती है। सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये √2 ऊपर में 1 + 1 2 हो जाएगी। फाइनल आंसर अपने पास √2 आ जाएगा। क्लियर क्या? तो यही क्वेश्चन पूछी जा सकती है अपने को क्वेश्चन पूछी जा सकती है कि एफ ऑफ 0 क्या होगी। तो एफ ऑफ 0 फाइंड करनी है, इसका मतलब क्या करना होगा, जहाँ पर भी x है वहाँ पर 0 पुट कर देना होगा। तो साइन ऑफ 0 हो जाएगी प्लस ऑफ कॉस ऑफ 0 हो जाएगी। साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, ये आंसर 1 आ जाएगी। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। फंक्शन के किस टाइप से वर्क कर रहा है, उसके पास कुछ इनपुट होनी चाहिए, तो उस इनपुट के करस्पॉन्डिंग कुछ वैल्यू प्रोवाइड की जाएगी, उस इनपुट के करस्पॉन्डिंग कुछ वैल्यू हमें प्रोवाइड की जाएगी। उस वैल्यू को यूज करते हुए हम लोग फंक्शन की डिफरेंट पॉइंट्स पर डिफरेंट कंडीशन के करस्पॉन्डिंग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्लियर क्या? तो यहाँ तक डिस्कस करते हैं। आगे डिस्कस करेंगे हम लोग इस फंक्शन का यूज करते हुए इसके डिफरेंशिएशन की बात करेंगे, जो कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की बात करेंगे, जो कि इस पूरे फिजिक्स में सबसे ज़्यादा यूज आने वाला है। क्लियर क्या? ओके, यहाँ तक डिस्कस करते हैं। जय भारत।